वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अक्सर मुहर्रम के अवसर पर तनाव फैल जाता है। 85 साल से ऐसी घटनाएं हो रही, तमाम सरकारें आई गई, तमाम मुख्यमंत्री रहे और गए, लेकिन मुहर्रम में तनाव की समस्या नहीं सुलझी। अब उस समस्या को सुलझाने की पहल योगी आदित्यनाथ ने की। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य के सभी जिलों में एक संदेश ये दिया कि मुहर्रम मातम का अवसर है, मातम का मौका है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं, ताकत दिखाने का नहीं। इसलिए मुहर्रम के किसी भी कार्यक्रम में ताकत नहीं दिखाई जानी चाहिए। शोक, अवसाद, पीड़ा ये होना चाहिए, ताकत नहीं, हथियारों का प्रदर्शन नहीं, उत्तेजक स्थितियां पैदा नहीं की जाए। और बात ठीक भी है। मुहर्रम मूलतः शोक व्यक्त करने का अवसर है, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है मुसलमानों को अपने पुरखों के लिए जो करबला की लड़ाई में शहीद हुए। उसमें ये हथियार और ये उत्तेजक स्थितियों के दृश्य कहां से आ गए और क्यों आ गए, ये बड़ा प्रश्न है। इसके कारण फिर समस्याएं पैदा हुई। ये इतने बड़े बड़े ताजिए, इतने ऊंचे ऊंचे ताजिए बनने लगे, उनमें प्रदर्शन घुस गया और फिर उन ताजियों में उन ताजियों का टकराव तारों, बिजली के तारों से होने लगा तो दुर्घटनाएं घटने लगी। हर मुहर्रम पर यत्र तत्र कहीं ना कहीं दुर्घटना की खबर आती ही आती थी कि ताजिया में करंट फैल गया। फिर वो तलवारें और जंजीरों का प्रदर्शन, वो डरा देने वाला प्रदर्शन होता है। उसमें मातम कम, खौफ ज्यादा क्रिएट होता है। ऐसी स्थितियां सबने देखी, इसमें कोई नई बात नहीं कह रही योगी जी, सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ ने उस पर पहल करने का फैसला किया। अब ये जिम्मेदारी जिलों में जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों की है उत्तर प्रदेश में कि वो मुख्यमंत्री की इस नए आदेश को लेटर एंड स्पिरिट में अक्षरशः जमीन पर कार्यान्वित कराएं। मुस्लिम धर्मगुरुओं से, मुस्लिम समुदाय के प्रतिष्ठित लोगों के साथ संवाद करें और उनको इस नई व्यवस्था की जानकारी दें, ताकि कहीं कोई भ्रम ना रहे, कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना रहे कि जिसमें बाद में लगे कि कोई मुसलमानों के बीच का कोई वर्ग आए और कहे कि हमको तो भरोसे में नहीं लिया गया। लेकिन आप सोचिए, अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो कितनी शांति के साथ मुहर्रम का पर्व मनेगा। शोक में ना हिंसा का कोई स्थान है, ना उत्तेजना का कोई स्थान है, ना कान फोड़ू डीजे का कोई स्थान है, न तलवार चलती है शोक में, न जंजीर चलती है, न कोड़े चलते हैं शोक में। शोक में तो आदमी मौन रहता है, गमजदा रहता है। शोक में नारे और इतने उत्तेजक नारे और वैसी परिस्थितियां क्यों? शोक और शहादत का अवसर है तो उसको उसी ढंग से मनाया जाना चाहिए। अब एक लकीर खींची है योगी ने, अब देखना होगा कि इस बार मुहर्रम पर मुस्लिम समाज के बड़े लोग इस पहल को किस रूप में स्वीकार करते हैं और कितना स्वीकार करते हैं। मुझे उम्मीद है स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि बात तर्कपूर्ण है। इसलिए नहीं कि सरकार कह रही, बात तर्कपूर्ण है इसलिए भी मानी जानी चाहिए। ठीक बात है, अवसर तो मातम का ही है, शोक का ही है, किसी युद्ध में विजय का अवसर नहीं है।
कि जिसमें विजय यात्रा निकले तो उसमें हुड़दंग भी हो जाए। मुहर्रम में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कसौटी है जमीन की। जमीन पर ये बात कैसे उतरती है और कहां तक इसको स्वीकार किया जाता है। मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रियाएं भी इस पर देखनी होगी। वो इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, वो अपने समुदाय को क्या समझाते हैं और कैसे समझाते हैं, क्योंकि धर्मगुरुओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है इस तरह के किसी भी मामले में। और उनको तय करना होता है कि वो अपने समाज को किधर ले जाना चाहते हैं। और मुसलमानों में वैसे भी मस्जिदों का और इमामों का एक बड़ा वो दखल है मुस्लिम समाज के भीतर रोजमर्रा के फैसलों में भी। हर शुक्रवार को मस्जिद से जो तकरीर होती है वही उनके लिए गाइडलाइन हो जाती है आज भी एक मुसलमानों के बड़े वर्ग के लिए। इसलिए जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि वो देखें कि उनका समाज, उनका समुदाय क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। विषय केवल सरकार का ही नहीं, अधिकारियों का ही नहीं, सत्ता का ही नहीं, शासन प्रशासन का ही नहीं, मुस्लिम धर्मगुरुओं को, मुस्लिम नेताओं को भी सोचना चाहिए कि वो बदलते समय के साथ, बदलते वक्त के साथ अपने लोगों को, अपनी जमात को बदलते वक्त और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालें, उसमें मदद करें, ना कि उनको पीछे खींचने की कोशिश करें। और उत्तर प्रदेश इस मामले में बार बार नजीर सेट करने वाला राज्य है। दंगा, फसाद, कर्फ्यू, हिंसा, रक्तपात, इस तरह की चीजें जिनमें आज से 10 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश अभिशप्त था, धीरे धीरे करके वो सब परिस्थितियां खत्म होती गई। अब मुजफ्फरनगर जैसा दंगा नहीं होता उत्तर प्रदेश में, कबाल कांड जैसा। अब अपराधी व्यवस्था को जेब में लेकर भी नहीं घूम सकते। मजहब के नाम पर अराजकता फैलाने वाले लोग भी बिल्कुल दायरे के भीतर रहने में भलाई समझ रहे हैं। प्रदेश के तमाम वो जिले और उनमें तमाम ऐसे इलाके जहां पहले पुलिस भी जाने से डरती थी, अब वो भी खुल गए, उनके भी दरवाजे चौड़े हो गए। उन गलियों के, उन मोहल्लों के, संभल से लेके कैराना तक कहीं चले जाइए, परिस्थितियां बदली हैं और बहुत तेजी से बदली हैं। और इस बदलाव में मुस्लिम समाज का भी भला हुआ है। दंगा होता है, आगजनी होती है, मौत होती है, वो किसी की हो कष्ट ही देगी। इस बात को उत्तर प्रदेश समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इस बात की कोशिश बहुत पूरी सामर्थ्य और संकल्प शक्ति के साथ की कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त रहे, सांप्रदायिक तनाव की अग्नि से न झुलसे। और वो उनके प्रयास सफलीभूत भी हुए, सफलता भी पाए, जमीन पर वो दिखते हैं। अब मुहर्रम पर एक नई व्यवस्था का ऐलान किया है योगी आदित्यनाथ ने। ये नई व्यवस्था अगर अच्छे से जमीन पर उतर गई तो मानिए, जब मुहर्रम के आने से पहले जो भय का वातावरण बनता था लोगों के जहन में, फिर अब इस बार से फिर वो वातावरण कभी नहीं बनेगा। न भय का, न उत्तेजना का, न डरने का, न डराने का। मुहर्रम सिर्फ और सिर्फ शोक मनाने का अवसर होगा, मातम मनाने का अवसर होगा। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।